नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आपको बिल्कुल ऐसे ही बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है 2 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन डी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा यानी मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं कि मरुस्थल कहाँ पाया जाता है भारत में, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एड्रीन। अगला प्रश्न है, काली मृदा यानी काली मिट्टी, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा जाता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 2 वर्गों में बांटा जाता है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है, यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो ऑप्शन खो बिल्कुल सही है, कपास के लिए। डेक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ। तो ऑप्शन नंबर को यानी ए बिल्कुल सही है, लावा के प्रभाव से। अगला प्रश्न है, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने भारत के बांध को भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, प्राणियों के यानी जीवों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 65% होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संरक्षण हो रहा बह रहा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संरक्षण बह रहा है। तो आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्सेनिक।
अगला प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट में अगर आप जान रहे हैं तो। बिहार में, ऑप्शन नंबर सी सही है। लक्ष्मी सागर झील कहां है? बिहार में। निम्न में से कौन लवणीय झील है? निम्न में से कौन लवणीय झील है? सांभर झील, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना। गांधी सेतु पुल जो कि सबसे बड़ा है वो पटना। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ख सही है, गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1960 में। सांगोपो किस नदी का उपनाम है? सांगोपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का, ऑप्शन नंबर ख सही है। इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है? ब्रह्मकुंड, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई धाम, ऑप्शन नंबर सी सही है।